चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे चलकर छत्तीसगढ़ में शासकीय भर्तियों की एक बहुत बड़ी बहार वगैरह आने वाली है। दरअसल देखिएगा, हमारे प्रदेश की जो समस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट वगैरह है, इनको लगातार देखिएगा वित्त विभाग से मंजूरियाँ मिलती हुई जा रही हैं। आलम यह है कि आगे ऐसी परिस्थितियाँ वगैरह बन रही हैं कि हमारे प्रदेश के जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स वगैरह हैं, जो देखिएगा RI हो गया, ADO हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, अमीन पटवारी आदि भर्ती की तैयारी जो कर रहे हैं, उनको आगे चलकर अंतिम अवसर वगैरह भी मिलने वाला है। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन समस्त मुद्दों पर डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। साइड में देखिए, मैं आपको कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह शो करूँगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह साइड में ओपन हो गया है। अब प्रमुख रूप से क्या क्या जानकारियाँ दी गई हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। दरअसल इसको जारी किया गया है जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के द्वारा। अब देखिएगा, इनके द्वारा 13 जून 2023 यानी कि कल के डेट में सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से लगभग 120 पदों पर ताबड़तोड़ भर्तियां वगैरह होने वाली हैं। इसमें आपके मनपसंदीदा सभी पदों को शामिल किया गया है। तो देखिएगा, बिल्कुल इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट कैंप को अटेंड करिएगा और अपने लिए एक प्राइवेट जॉब जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस पर भी हम डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है। दरअसल इसको जारी किया गया है कुटुंब न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा। दरअसल इनके द्वारा निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, पदों का विवरण मैं बता देता हूँ। सिर्फ एक पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुआ है, वो है सहायक ग्रेड 3 का। इसके भी 6 की संख्या में यहाँ पे पोस्ट वगैरह विज्ञापित हुए हैं, यानी कि टोटल 6 पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं। बाकी बता दूँ, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य डिटेल्स वगैरह इस पर्टिकुलर PDF में मेंशन है। बाकी देखिएगा, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो पर्टिकुलर भर्ती है ये परसेंटेज आधार पर नहीं है। इसमें आपको जो सिलेक्शन है वो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले। तो एक प्रकार से आप सभी के लिए खुशखबरी है। देखिएगा, आप सभी को एक मौका मिलेगा, एटलीस्ट एक चांस जरूर मिलेगा। बाकी बता दूं, यहाँ पे आवेदन करने की जो प्रक्रिया है ये ऑफलाइन है, प्लस आवेदन पत्र का प्रारूप भी इस पर्टिकुलर PDF के नीचे मेंशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये है 30/6/2023 की। तो जल्द से जल्द आवेदन वगैरह कर दीजिएगा यदि आप लोग एलिजिबल है तो। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस पर भी हम डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन हो गया है। दरअसल इसको जारी किया गया है कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के द्वारा। अब देखिएगा, इनके द्वारा जिले में निम्नलिखित विभाग के विभिन्न तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों से यहाँ पे आवेदन वगैरह मंगाए गए हैं। पदों का विवरण मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहला पोस्ट है सहायक ग्रेड 3 का, जो कि आपका फेवरेट पोस्ट है। इसके यहाँ पे 3 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। दूसरा है भृत्य का पोस्ट, इसके भी यहाँ पे 4 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं, यानी कि इन टोटल 7 पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं। बाकी बता दूँ, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य डिटेल्स वगैरह इस पर्टिकुलर PDF में मेंशन, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि देखिएगा, जो भर्ती की प्रक्रिया है ये परसेंटेज बेसिस में है, जो कि टोटली गलत है। छात्रों के दृष्टिकोण से देखें तो एक प्रकार से शाप है, क्योंकि देखिएगा, छात्रों के वर्तमान टैलेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि देखिएगा उनके पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जो कि टोटली नाइंसाफी है। तो इसका हम लोग टोटली जो है विरोध करते हैं। हालांकि देखिएगा, ये जो प्रक्रिया उसी आधार पर चलेगी। बाकी आवेदन की प्रक्रिया जो है ऑफलाइन है। आवेदन पत्र का प्रारूप PDF में मेंशन है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट में बता दूं, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यह है 23/6/2023 की। तो जल्द से जल्द आवेदन वगैरह कर दीजिएगा यदि आप लोग एलिजिबल है तो। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वहाँ आप जाके चेकआउट कर पाएंगे। अब चलिएगा दोस्तों, जो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मोस्टली जो है छात्र इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम डिटेलिंग वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा, एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर कटिंग में आपको शो कर रहा हूँ और इसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाने वाला हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, CG व्यापम के द्वारा 24 जून 2023 को श्रम विभाग के अंतर्गत सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन वगैरह किया जाना है, जिसके संबंध में आपको सारे डिटेल्स वगैरह मिल चुके होंगे। प्लस देखिएगा, 2 दिन पहले एक और अपडेट वगैरह आया था, जो कि एग्जाम टाइमिंग को लेकर था, उसको भी मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दी थी। अब देखिएगा, एक बहुत बड़ी जो है ब्लास्टिंग अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल देखिए, इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए कुल मिलाकर यहाँ पर 34 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। आप जानते होंगे, तीनों पदों को मिला के इन टोटल 34 पोस्ट यहाँ पे विज्ञापित हुए हैं। जबकि देखिएगा, चौंकाने वाली बात यह है कि मात्र 34 पदों के लिए हमारे प्रदेश भर से लगभग 2.5 लाख लोगों ने यहाँ पे आवेदन वगैरह किए हैं, फॉर्म वगैरह किए हैं। यानी कि कॉम्पिटिशन का स्तर अगर मैं बताऊँ तो देखिएगा, एक पोस्ट के पीछे लगभग 7,500 लोग जो है यहाँ पे
फाइट कर रहे हैं, तो कितना हाई फाई कॉम्पिटिशन आपका रहने वाला है यहाँ पे, आप खुद सोच के देखिए। अब इसके पीछे मेजर रीज़न क्या है, क्यों इतने लोगों ने यहाँ पे आवेदन वगैरह किया है, उसको मैं बता देता हूँ। दरअसल इसके पीछे 2 मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि देखिएगा, इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता वगैरह मांगी गई है वो है सामान्य स्नातक। इसके वजह से देखिएगा बहुत सारे छात्र यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। इसके लिए सभी ने भर के यहाँ पे फॉर्म भरे हैं। बाकी देखिएगा हाल फिलहाल में बहुत सी अन्य वैकेंसीज भी जारी हुई हैं, लेकिन उनका जब शैक्षणिक योग्यता वाला कॉलम आप देखेंगे तो उसमें देखिएगा किसी स्पेसिफिक फील्ड में या फिर सब्जेक्ट में आपका स्नातक या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह होना चाहिए। इसके वजह से बहुत सारे छात्र वहाँ पे इन एलिजिबल हो जाते हैं। इसके लिए सभी ने इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए आवेदन वगैरह किए थे और इसी वजह से यहाँ पे कॉम्पिटिशन वगैरह इतना बढ़ गया है, इतने सारे आवेदन वगैरह आ गए हैं। हालांकि देखिएगा हाल फिलहाल में अन्य भर्तियाँ भी जारी हुई हैं, जैसे देखिए सहायक ग्रेड 3 की भर्तियाँ जारी हुई हैं, फिर पटवारी की भर्तियाँ जारी हुई हैं, अन्य बहुत सी भर्तियाँ वगैरह जारी हुई हैं जिनके लिए प्रीवियसली सभी स्नातक वाले छात्र फॉर्म भरते थे। अभी भी उनमें स्नातक ही रखा गया है शैक्षणिक योग्यता, या फिर 10-12 पास रखा गया है, लेकिन छात्र अभी भर इसलिए भी नहीं पा रहे क्योंकि देखिएगा उनका जो एग्जाम क्राइटेरिया है यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसको 12th बेसिस में या फिर परसेंटेज बेसिस में रख दिया गया है, जिसकी वजह से छात्र यहाँ पे फॉर्म फिलिंग से ही वंचित हो जा रहे हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे फॉर्म फिलिंग से ही वंचित हो जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है छात्रों के लिए। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा, देखिएगा हाल फिलहाल में बहुत सी भर्तियों का यहाँ पे वित्त विभाग से मंजूरियाँ भी मिल रही है। कल की डेट में भी देखिएगा यहाँ पे प्राचार्य हो गया, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीडाधिकारी, सहायक ग्रेड 3, बहुत से भर्तियों के लिए यहाँ पे वित्त विभाग से मंजूरी मिली है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के पोस्ट हैं, जिसके संबंध में सबसे पहले मैंने आपको जानकारी वगैरह साझा की थी, पीडीएफ भी आप साइड में देख रहे होंगे। तो इनके संबंध में आपको वित्त विभाग से मंजूरी मिली है और आगे चलकर और भी बहुत से पदों को वित्त विभाग से मंजूरियाँ मिलेंगी, जो कि सामान्य स्नातक वालों के लिए रहने वाला है, जैसे कि एडीओ हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, फिर आपका सहायक ग्रेड 3 के भी अन्य विभागों के पोस्ट भी आएंगे। इसके अलावा मान के चलिए अमीन पटवारी के भी पोस्ट रहने वाले हैं, आरआई के पोस्ट रहने वाले हैं। तो इस प्रकार के पोस्ट हैं जो कि देखिएगा सामान्य स्नातक वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से आप सभी के लिए इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के इस पर्टिकुलर सत्र का आखिरी मौका रहेगा। तो उनके लिए देखिएगा तैयार रहिएगा, अपनी पढ़ाई को बहुत जोर शोर से करिएगा। एग्जाम डेट्स के पछड़ों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। आगे चलकर सडनली एक दिन देखिएगा इनका नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा और उस दिन आप लोग हड़बड़ा जाएंगे। तो मैं आपको बार बार कहूँगा, तैयारी पुख्ता रखिए, टेंशन में मत रहिए, एग्जाम होगा नहीं होगा क्या होगा, वो सब अपने टेंशन को दूर करिए और पढ़ाई वगैरह करते रहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से आप सभी के लिए आखिरी मौका होगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है दिन पर दिन एकदम डिफरेंट ही होते चला जा रहा है, परसेंटेज बेसिस, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इसके लिए जो मौके मिल रहे हैं उनको ग्रैब करिए और अपने लिए सिलेक्शन जरूर ले लीजिएगा। बाकी बता दूं दूसरा कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्म फिलिंग जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। इसके वजह से भी बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पे आवेदन वगैरह कर दिए हैं, चाहे वो ग्रेजुएट्स भी नहीं हुए हों तो भी यहाँ पे आवेदन वगैरह कर दिया है। हालांकि देखिएगा उनकी मंशा ये रहती है कि जाके एक अटेम्प्ट दे के आए, लेकिन देखिएगा ये आपके लिए बहुत बड़ा जो है मुसीबत साबित होगा, क्योंकि आज के डेट में जितने भी व्यापम हो जाए या फिर CGPSC हो जाए या फिर कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो, वो आपके डेटा रिकॉर्ड करिए। तो कल के डेट में आप लोग मुसीबत में ज़रूर फंसेंगे, क्योंकि आपका एज ही नहीं हुआ है तो आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम वगैरह दे रहे हैं। 101% है, आप अपने एज बढ़ा के दे रहे हैं, तो कल के डेट में आपके मौके भी कम होंगे। तो इस वजह से मैं आपको बार बार कहूँगा, अननेसेसरी के आवेदन वगैरह मत करिए यदि आप लोग एलिजिबल नहीं है तो। अदरवाइज आपको जो डेटा वगैरह रिकॉर्ड हो रहा है वो आपके लिए कल के डेट में मुसीबत का सबब बनेगा। बाकी देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे छात्र इतने सारे आवेदन जो आए हैं इनका आंकड़ा देखकर हड़बड़ाएंगे, तो देखिएगा हड़बड़ाने का कुछ नहीं है। कंपटीशन बहुत ही लिमिटेड लोगों में ही रहता है, तो आपको उस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ एक पद से मतलब है, तो उसके लिए तैयारी करिए। बाकी भीड़ जो है बहुत होती है, लेकिन एक्चुअल कंपटीशन कुछ लिमिटेड लोगों में ही रहता है, तो आपको उस चीज़ का चिंता वगैरह नहीं करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूँ यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके PDF वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसके भी लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और इन समस्त वीडियोस को वहाँ पे डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। प्लस बताओ दोस्तों, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ भी आप जाके जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले यहाँ पे आप प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।